बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, जो कि क्लास 5th की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ चार्ज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में मैग्नेट से रिलेटेड, मकनातीस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं आपको एक स्टोरी से इसको शुरू करते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बड़ी आसानी के साथ आए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस को बिल्कुल जानते ही नहीं है, जबकि इस पे मुझको डिफ़िकल्ट कोई भी चीज़ नहीं है। मैग्नेट की स्टडी, इस मकनातीस की, इस पत्थर की जो स्टडी है स्टार्ट हुई थी 600 BC में। थोड़ा सा मैं आपको शार्ट बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैग्नेट कैंपस क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाफ चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 600 BC में एक शेफर्ड थे, वो अपनी बकरियों के साथ जा रहे थे। उनके हाथ में एक स्टिक थी और स्टिक में जो इनके यहाँ पे लोअर जो पार्ट था, यहाँ पे उन्होंने आयरन को लपेटा हुआ था, आयरन इसके साथ था। इस शेफर्ड का जब एक पत्थर के पास से गुजरना हुआ तो इन्होंने देखा कि इनकी जो स्टिक है इस पत्थर के साथ आके चिपक गई। जब इस पत्थर के साथ इस स्टिक को हटाने के लिए उन्होंने पाँव भी रखा तो ये भी आके चिपक गया। अब ये हमारे पास ग्रीक लेजेंड थे जो मैग्नीशिया में रहते थे, बाद में इन्होंने इसको मैग्नीज या पता नहीं इसको क्या नाम दिया। तो यहाँ पे इस बंदे ने डिस्कवरी की मैग्नेट की। 600 में शार्ट बता रहा हूँ, 600 BC के बाद इस मैग्नेट को लोगों ने नेविगेशंस के लिए, मतलब डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग जो सहरा में जाते थे, डेजर्ट में, तो वो अक्सर कैमल पे जाते थे, कैमल पे सफ़र करते थे। लेकिन जिन लोगों के पास कैमल ना होते तो वो सहरा में जाते वक्त अपने लिए कुछ निशानियां छोड़ के, मतलब जो भी हैं वहाँ पे पत्थर या जो भी अपनी निशानियां छोड़ के ये जाते थे। लेकिन जब ये वापस आते, हवा की वजह से ये, अगर इनकी ये सारी जो यहाँ पे ये अपने लिए निशानियां छोड़ के गए थे, ये अगर हवा की वजह से ये ख़त्म हो जाती तो इनको ये पता नहीं था कि हम किस तरफ जाएँ। तो फिर यहाँ ही पे कहा जाता है इनको प्यास लगती, मतलब या जो भी है, इनको डायरेक्शन ना मिलती तो यहाँ पे इन लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन मैग्नेट के डिस्कवरी के बाद ये लोग क्या पता चला कि मैग्नेट को जब हम फ्री लटकाएं तो नॉर्थ की तरफ एक पोल हमेशा उसी तरफ स्टे कर लेते, दूसरा साउथ की तरफ। तो ये लोग जब भी फिर जाते, जिन लोगों के पास कैमल नहीं थे, वो मैग्नेट को लेके जाते हैं। जब वो मैग्नेट को लेके जाते तो जहाँ पे वो गुम हो जाते, उनको डायरेक्शन ना पता होती, तो इस मैग्नेटिस को फ्रीली लटका देते। फ्रीली लटकाते तो एक पोल जो है नॉर्थ की तरफ, जो मैग्नेट के, अब जब इस में यहाँ पे एक पोल नॉर्थ की तरफ होता और दूसरा साउथ की तरफ होता, तो इन लोगों ने जो नॉर्थ की तरफ पोल होता ये कहते ये नॉर्थ है, और जो साउथ की तरह है इसको उन्होंने नाम दे दिया साउथ। मैं बताता हूँ कि नॉर्थ की तरफ कौन सा पोल होता है, ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता कि डेजर्ट में जब ये लोग गुम हो जाते तो इस मकनातीस को फ्रीली लटका देते, और इस मकनातीस की ये प्रॉपर्टीज़ थी कि जब ये रुकता तो एक पोल हमेशा, ये साइड हमेशा इसी तरफ रहती और ये हमेशा इसी तरफ रहती। अब उन लोगों को नहीं पता था ये क्यों रहती है, नीचे सारे टॉपिक आपके इसी के साथ होंगे। तो जब ये रुकता तो इस तरफ अगर वो रुक जाता तो कहते इधर नॉर्थ है, तो इस तरफ कहते वो साउथ है, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती तो वहाँ से आगे चले जाते। तो ये जो मैग्नेट था, जो एक शेफर्ड की यहाँ पे स्टिक या जो भी उसके साथ चिपका था, इसको उन्होंने, इस पत्थर का उन लोगों ने, जो लोग नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, उन लोगों ने इसको नाम दे दिया कि इसके दो पोल्स हैं, एक को हम नाम देते हैं नॉर्थ और दूसरा क्या है, साउथ। तो वो पत्थर, अब व्हाट इज़ मैग्नेट, एक ऐसी चीज़ जो आयरन या निकल या जो भी आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचे, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, मैग्नेट्स। अब टेस्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नेट्स किन किन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं अपनेट जो है ये एक पीस ऑफ स्टोन ये ले लें, जो निकल, कोबाल्ट और नेक्स्ट जो है आयरन, जो है ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये जो लोग डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, बाद में इन लोगों ने इसको नाम दिया मैग्नेटिक कंपास। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, विच इज़ यूज्ड टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन। मैग्नेटिक्स जो हमारे पास कंपास है,
इसको हम नाम देते हैं डेट इज़ यूज फॉर द डायरेक्शंस एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, कि मतलब अर्थ के हम जहाँ भी होंगे तो कहा जाता है ये जो है हमारे पास जो कंपास है, ये किबले की जो डायरेक्शन है इसको भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बात शुरू हुई शेफर्ड से, उनकी वहाँ से स्टेक हुआ, उन्होंने इस पत्थर को मैग्नीज, बाद में लोडस्टोन भी नाम दिया, लेकिन आपकी इसको हम नाम देते हैं मैग्नेट्स। बाद में जो लोग सहरा में गुम हो जाते तो उन्होंने नाम दिए, इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक का नाम दिया, इसने नाम दिया नॉर्थ और दूसरे का नाम दिया क्या, साउथ। यहाँ तक दो चीज़ें होगी। मैग्नेट आपको पता हो गया कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट या आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो लोग इसको डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे उन लोगों ने नाम दिया कि इस पत्थर के दो पोल्स हैं, एक पोल का नाम है जी यहाँ पे नॉर्थ और दूसरे पोल का नाम क्या है, साउथ। यहाँ तक दो टॉपिक हो गए। तो अब आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट कंपास क्या होता है, इट इज़ डिवाइस यूज टू फाइंड द डायरेक्शन एट एनी प्लेस ऑन दी अर्थ। ये इसको मतलब किसी भी अर्थ की, ज़मीन की किसी भी जगह पे हो तो आप डायरेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जब इस मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ इसके दूसरा पत्थर लेकर आए, इसी तरह मैग्नेट लेकर आए, तो देखा ये आपस में टच नहीं होते, ये आपस में एक दूसरे के साथ टच नहीं होते, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे को यहाँ से ऐसे रिपेल कर लेते हैं टच होने बगैर। अब NTS में टेस्ट यहाँ से आपसे पूछ सकता है, जो मैग्नेट फोर्स लगाते हैं वो कैसी फोर्स है, डेट इज़ नॉन कंटैक्ट फोर्स, क्योंकि दो बॉडीज़ आपस में जुड़ती भी नहीं है लेकिन ये फोर्स लगा लेती हैं, तो इसको हम नाम देते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब तो फिर जब बाद में देखा लोगों ने कि ये क्यों फोर्स लगाता है, तो कहा जाता है इसके दरमियान में कुछ लाइंस हैं, इन लाइन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, और जिस ये लाइन पे फोर्स लगाती हैं उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम दूसरा मकनातीस लेकर आएँ तो ये फोर्स लगाएगा। जिस तरह ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोड़ूं तो ये किधर जाएगा जी, ज़मीन की तरफ जाएगा। अब जाहिर है ज़मीन तो नीचे, तो ज़मीन तो ऊपर आके इसको खींच नहीं रही, तो इसके मार्कर और ज़मीन के दरमियान एक फ़ील्ड एग्जिस्ट करती है, उस फील्ड को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे क्या होता है जी, मकनातीस के गिर जब हम लेके दूसरे मैग्नेट को आते हैं तो हम इसको नाम देते हैं क्या जी, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीस के सराउंडिंग में एक ऐसी जगह जहाँ पे हम दूसरे मैग्नेट को लेके आएँ तो वो ऐसे अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाए तो उस जगह को हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं टेस्ट में कि मैग्नेट के गिर कौन सी फील्ड होती है, आप उसे नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज, तो चार्ज के गिर कौन सी फील्ड होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज भी एक यहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो इनके रीजन में मिड में जो जगह पे जो फील्ड एग्जिस्ट करती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मार्कर को यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ज़मीन पे जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपको पता चला जिस एक बंदे के स्टिक के साथ ये चिपक गया उसको नाम दे दिया मैग्नेट। फिर जो सहरा में जो लोग गुम होते थे वो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्होंने नाम दे दिया, एक को नॉर्थ और दूसरे को साउथ, तो इसको उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक कंपास, मतलब विच इज़ यूज टू फाइंड दी डायरेक्शंस ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। फिर दूसरा जब मकनातीस के करीब दूसरा मकनातीस लेके आए तो वहाँ पे वो उस रीजन में जो फोर्स उस पर लग रही थी उसको उन लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड, और जब जिस लाइन पे फोर्स लगा रहे थे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये चीज़ें आपको अब आनी चाहिए यहाँ पे स्टोरी के बाद। ये अब नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आई थिंक गिलबर्ट्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम जब मकनातीस को इस तरह फ्रीली लटकाते के छोड़ते हैं तो ये नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ और साउथ रुकते वक्त, जिस तरह ये मार्कर है, आपको आसान बात में बताऊं, इस मार्कर को मैं जितना घुमा के छोड़ूं तो ये जब रुकेगा तो ये साइड इसकी हमेशा इधर होगी और ये इसकी तरफ उस तरफ। तो मकनातीस भी ऐसे बिहेव करता था। जब ये जो नए साइंटिस्ट आए इन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों रुकता है, इसकी वजह क्या है कि जब इसको हम फ्रीली लटका के भी छोड़ते हैं तो ये अपनी तरफ रुकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो मैग्नेट को लिया और रोटेट किया।
जब मैग्नेट को रोटेट किया तो ऐसे आके रुक गया, और इधर था साउथ और इधर था नॉर्थ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें जी, इस मैग्नेट के ऊपर उन्होंने एक और मैग्नेट को लाया। जब एक और मैग्नेट को लाया, इसके ऊपर एक और मैग्नेट को लाया, तो जो साउथ वाली साइड पे था उन्होंने देखा कि नॉर्थ रुक गया, और जो नॉर्थ वाली साइड पे जो था वो साउथ रुक गया। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने क्या देखा कि नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ की जगह जो दूसरा मैग्नेट क्या किया, मैं आपको आसान बताता हूँ। सपोज ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। उन्होंने पहले अर्थ पे किया तो ऐसे रुक गया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने दूसरा मैग्नेट लाया तो उन्होंने देखा कि ये जो है, ये जगह, ये जो जिसको हम नॉर्थ मान रहे हैं, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ उस तरफ रुक गया और साउथ इस तरफ, अपोजिट्स हो गए दोनों एक दूसरे से। उन्होंने सोचा तो उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि ये जो नॉर्थ जो साउथ हैं, एस ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पता चला कि ज़मीन के अंदर भी एक मैग्नेट है। जिस तरह इस मैग्नेट ने इस नॉर्थ को अपने साउथ पे लाया, तो ज़मीन, अगर नीचे ज़मीन इस मैग्नेट को ऐसे अलाइन करती है, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के भी यहाँ पे क्या होगा जी, नॉर्थ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे नॉर्थ है उसके करीब साउथ होगा। क्यों? नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, वो भी बिहेव करती है एज ए क्या मैग्नेट बिहेव करती है। तो उसके भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ और ये क्या, साउथ। तो अब वो पत्थर जिसको हमने मैग्नेट माना, नेविगेशन के बाद, कैंपस के बाद इसके दो पोल माने, नॉर्थ और साउथ, तो पता चला कि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते, जबकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि अगर उस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो इस मकनातीस को हम फ्रीली लटका के छोड़ दें, तो आप क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि जिधर नॉर्थ है उधर साउथ जाएगा, जिधर साउथ है उधर नॉर्थ जाएगा। क्यों? अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर पोल नॉर्थ जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा। अब क्या हुआ, फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे जी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पे पहुँच के। अब हम जाते हैं अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और इसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा। बड़ी आसान सी चीज़ें। एक कहानी से शुरू की। एक चरवाहे था, अपनी बकरियों को चरवा रहा था, उसकी जो स्टिक थी वो पत्थर के साथ चिपक गई। फिर उसके बाद सहरा में जो लोग गुम हो जाते हैं, इस पत्थर को घुमा के कहते हैं इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। उन्हें नहीं पता था कि नॉर्थ साउथ क्यों होता है। तो पता चला कि ये जो नॉर्थ की तरफ होते हैं, साउथ की तरफ होते हैं। तो अर्थ भी बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। अब देखते हैं अर्थ बिहेव करती है क्या, मैग्नेट कैसे करती है। कहा जाता है अर्थ दो तरह से मोशंस करती है। दो तरह से मोशन मतलब एक सर्कुलर मोशंस करती है, एक अपने एक्सेस के गिर स्पिनिंग भी करती है। मतलब ये मार्कर है, जिस तरह ये अपने एक्सेस के गिर ऐसे हो जाए, इसको हम नाम देते हैं स्पिनिंग। तो ज़मीन जो है स्पिनिंग करती है, स्पिन करती है मतलब अपने इस एक्सेस के गिर घूमती है। तो क्या होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। ये जो लिक्विड्स है वो मोशंस में आता है। लिक्विड जब मोशन में आता है, लिक्विड क्या किस में आता है, उसकी स्पिनिंग की वजह मोशन की वजह से इसके अंदर जो एटम्स हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, मोशन, और मोशन से बन जाता है, मोशन से क्या बनता है जी, करंट, और उस करंट से बनती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज द फिनोमेना हाउ अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो क्या होता है जी, ज़मीन क्या हुआ, जिस बंदे ने देखा कि नॉर्थ जो है ज़मीन के उधर साउथ रुक जाता है, साउथ पे नॉर्थ रुक जाता है, तो उसने सोचा कि ज़मीन के अंदर कौन सी चीज़ है। तो उसने कहा कि ज़मीन भी बिहेव करती है एज ए मैग्नेट, और उसके भी दो पोल्स हैं, एक का नाम है नॉर्थ और दूसरे का साउथ। तो फिर देखो उसने ज़मीन क्या करती है, स्पिनिंग के बाद उसके लिक्विड होते हैं, लिक्विड मोशंस में आता है, मोशन से वो हीट अप